इंकलाब के नारों से इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बोलो समझौते को पालना करवाने के लिए आज पूरे देश के अंदर संघ किसान मोर्चे का विरोध प्रदर्शन का कार्यक्रम है। तो ये हमारा प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन ये संघ किसान मोर्चे की ओर से, जिसमें तमाम किसान और मजदूरों से एक MSP गारंटी कानून की मांग को लेकर के किसानों पर लादे गए मुकदमे वापस करने का जो समझौता हुआ था, उन तमाम बातों को समझौते की पालना के लिए ये ज्ञापन है। और दूसरा हमारा किसान सभा की ओर से जो क्षेत्रीय समस्याएं हैं उनसे जुड़ा हुआ ये मांग पत्र है, जिसमें हमारी एक तो यहाँ इटावा नगर पालिका का जो पट्टा पहले निःशुल्क पट्टा योजना चली थी वो अभी बंद करी और काफ़ी लोगों के पट्टे अभी मतलब बने हुए नहीं हैं और बिना पट्टे के उनको कई सुविधाओं से वंचित होना पड़ता है। तो हमारी मांग है कि निःशुल्क पट्टा योजना वापस चालू करें और पट्टे जारी करें। दूसरा एक रेती, क्योंकि इस क्षेत्र में ना कोई कारखाना है चल रही है, मैं खुद देख रहा हूँ वो जांच तो उसमें नीलामी भी करा रहे हैं। नीलामी जो है वो लाडपुरा में होती है, उनकी जो एक प्रॉपर्टी है वो लाडपुरा में, तो उसकी नीलामी लाडपुरा में हो रही है। इटावा में उनका कुछ नहीं है। इसके लिए मैं नगर पालिका के 2-3 बार खुद रिकॉर्ड भी देख चुका हूँ, तो लेकिन उस पर प्रोग्रेस फिर भी कर रहे हैं। कलेक्टर साहब को भी इस बारे में मालूम है। नहीं, उसके सर मकान जो मकान है उस मकान पे जब नीलामी निकाली उस मकान पे स्टे चल रहा है। वो मकान भी मैंने देखा है, स्टे उन्होंने स्टे ले रखा है। नहीं, ऋण नहीं है, स्टे ले रखा है, आपसी बंटवारे का स्टे है, सामने से ले रखा है। हमारे को ये सुनने में आया कि उस पे बैंक का लोन जो है कीमत उसकी 60 लाख और लोन बैंक ने दे रखा है 1 करोड़ के ऊपर। तो ये माजरा क्या है? कीमत 60 लाख, लोन बैंक दे रहा है 1 करोड़। ये तो बैंक वाले बताएंगे आपको। तो उस आधार पर तो ये सामने होना है, या तो उसकी मिली भगत हो ताकि वो नीलामी को रोक सके। तो हमारा तो ये है कि उसकी संपत्ति उस घर पे नीलामी अभी नहीं होगी क्योंकि उस पे स्टे चल रहा है, मैंने खुद देखा है। तो जब तक स्टे उस पे नहीं होगा, चाहे वो 60 लाख का हो चाहे 1 करोड़ का हो, उस पे आगे बढ़ेगा नहीं। कोर्ट में मामला चल रहा है उस घर का। तो उस घर के बारे में तो मैं आपको अभी स्पष्ट बता दे रहा हूँ इस वजह से। इसके अलावा और कोई उनकी प्रॉपर्टी हमें मिली नहीं है। इटावा में एक घर है, ले देखा में तो कुछ नहीं है, उसके जो भी है वो लाडपुरा में चल रहा है। दफ्तरों में कुछ भी हो, शहर के अंदर जमीन दफ्तरों में कुछ भी हो, लेकिन किसान का भुगतान होना चाहिए। हमने इस बात को, यही हमारा एक मकसद है कि हमारा भुगतान होना चाहिए। किसान ये ठंडे बच्चे में डालने वाला मुद्दा नहीं हम लोगों का। मतलब 4 किसान मर चुके हैं उस आर्थिक मार की वजह से। 4 किसान आत्महत्या कर चुके हैं। ये सत्यनारायण यहाँ ये अभी तो कल परसों ताजा हुई है। तो इसलिए हमारी ये मांग है कि उसकी संपत्ति जो जमीन है लाडपुरा के अंदर 4.5 बीघा, वो कितने में भी बेचो, उसको बेच करके जो भी किसान का किसान अगर नंगा हुआ है तो वो भी नंगा हो, कम से कम उसकी संपत्ति नीलाम तो हो, उसको दर्द तो हो। लेकिन उसको अभी दर्द का एहसास ही नहीं, वो तो व्यापार भी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। अभी और भी खाड़ भाग गए, उसका काम कौन चल, और भी खाड़ भाग गए। हमारी ये मांग है, सरकार बदल रही, प्रशासन बदल रहा है, लेकिन हमारा किसानों इतना किसानों के हिस्से में आता है परसेंटेज के हिसाब से, उस किसानों का भुगतान करें। ये बाकी हमारा और एक वो सर दोबारा सर्वे भी हुआ था हमारी बाढ़ पीड़ितों का, बरसात से नष्ट हुए मकानों का, तो उसका मुआवजा अभी तक भी उसकी सूची भी जारी होगी, लेकिन पैसा नहीं है, मुआवजा नहीं है। तो उसको भी आप दोबारा देखें, इसमें है वो मांग रखी है 2022 का, उसमें भेदभाव किया है साहब। ये जो मंडी वाला जो मेंटेनेंस पे है, थोड़ा ये है हमारा कि भाई जितनी भी राशि है, मंडी प्रशासन गवर्नमेंट है और पैसा गवर्नमेंट भुगतान करेगी। तो वो जो संपत्ति है उस मालिक की, तो वो उसको चाहे बेचे या ना बेचे, वो अपने पास रखे मंडी प्रशासन गवर्नमेंट। बाकी किसानों का भुगतान तो राज्य सरकार और मंडी प्रशासन करे, चाहे उसकी संपत्ति को बेचे या ना बेचे, अपने पास रखे। तो हमने इस पर कई बार मांग पत्र में भी दिया है कि भाई मंडी प्रशासन उसी को संपत्ति को अपने पास में रखे और किसानों का भुगतान करे। तो आपकी तरफ से भी ये कोशिश हो कि भाई
मंडी प्रशासन और राज्य सरकार इन किसानों का 1 करोड़ 96 लाख बकाया है। कोटा पर ले रहे जी वो बंद वो वहाँ लेना चाहिए वहाँ जिला प्रशासन की जिम्मेदारी है, मंडी प्रशासन वहाँ भी तो कार्रवाई वो उनको भाई सरकार की मंडी है, कोटा में व्यापार कर रहा है ऐसा भी सुनने में आ रहा है, तो कम से कम व्यापार पे भी हाँ उसके व्यापार रोक लगनी चाहिए, वहाँ से लूट के वहाँ लूट रहा है। तो ये तमाम उसकी दुकान बंद होनी चाहिए, चोर भाई वो तो चोर है। ये मंडी वाले इस सवाल को थोड़ा आप गंभीरता से लें, थोड़ा ही हो क्योंकि ऐसा नहीं हो कि 9 महीने पहले सैलरी फोटो ले ले, नहीं हटाओ जाओ। प्रसाद भी जी ऐसा नहीं हो कि किसान फिर से मजबूर हो जाए। नहीं, अपन को फोटो ले